बिहार के मुखिया प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुई फरार। सीतामढ़ी जिला के कन्हौली थाना के अंतर्गत खोपराहा के मुखिया रेखा देवी प्रेम प्रसंग के चक्कर में 2 बच्चों को छोड़कर हुई फरार। पति पहुंचा थाने एफआईआर दर्ज कराने। देखें पूरी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। मैं हूँ रणधीर कुमार। मैं इस वक्त सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के खाप खोपराहा पंचायत में हूँ। बात करें तो सीतामढ़ी जिला के खाप खोपराहा पंचायत में सबसे बड़ी खबर हम बात दिखाएंगे कि बिहार के चर्चित मुखिया जो कि वह कई बार चुनाव लड़ी थी, दो बेर उनका जो सत्ता नहीं आ पाई। शायद उनका तीसरा बार मौका मिला जीतने का और उनका विश्वास और जनता को पूरा विश्वास हुआ कि ये 2 से 3 बेर ठोकर खा रही है तो इनको जिताना ज़रूरी है। तो हम उसी मुखिया पर कुछ आधारित हम बात करने वाले हैं। हम जिस जगह पे मौजूद हूँ वह विपक्ष मुखिया के दरवाज़ा पर हूँ और विपक्ष मुखिया से भी बात करेंगे। जो इनका भी 1800 वोट आया हुआ था, 1801 वोट आया हुआ था और उनका 1861 से जीती हुई है मुखिया। कहते हैं कि बिहार सीतामढ़ी प्रेम प्रसंग के चक्कर में मुखिया फरार हुई, पत्नी गई थाना में एफआईआर दर्ज कराने। हम नहीं बल्कि जनता कहेगा और विपक्ष नेता कहेगा। वह घटना कहाँ का है तो सीतामढ़ी के खाप खोपरा पंचायत के मुखिया जो कि इस साल मुखिया पद पे आई है और प्रेम प्रसंग के चक्कर में यहाँ से फरार हो गया। जब प्रेम प्रसंग के चक्कर में फरार हुआ तो उनका पति कन्हौली थाना में एफआईआर दर्ज कराने गए। जब लोगों को सूचना मिला, जब लोगों को पता चला तो गांव के जनता और पंचायत के लोग बहुत आक्रोश में हो गए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के विपक्ष मुखिया से कि क्या मामला हुआ और क्या हुआ और कब का यह घटना है, मुखिया कब से फरार है, वो हम इनसे जानना चाहेंगे। 22 वर्ष के बेटा हो गए, 18 वर्ष के बेटी है। वही बात करें तो मुखिया रेखा देवी के बारे में हम यहाँ के कुछ लड़की लोग से भी जानकारी लेंगे और लड़की से भी कुछ सवाल करेंगे कि यहाँ का मुखिया किस तरह से इसे गलत कदम उठा लिया और क्या लग रहा है समाज में कितना बड़ा घोर हो रहा है। और पंचायत का भी सबसे बड़ा नाम चलने वाला था, वो पंचायत में भी बहुत सारा लोगों को नज़र में खराब हो गए कि मेरे पंचायत में ऐसा बड़ा गलत कदम उठाया मुखिया। उनसे कुछ हम पहले जानकारी लेंगे कुछ यहाँ के लड़की से कि लड़के लोग क्या जवाब दे रही है। क्या नाम है आपका? अंजलि, सबसे पहले कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए? इंटर। चलिए इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। जोर से बोल। आपके पंचायत में मतलब 20 साल से साथ रहते हैं, आदमी के साथ वो भाग गई और 20 साल से रहती है। उसके मतलब उसका उम्र लगभग 43 साल है। मुखिया का उम्र कितना है? जो मुखिया का उम्र 43 साल है। उसके बच्चा जो है 20 साल 22 साल का है। उसके पास बच्चा भी मुखिया हाँ, बच्चा है, 3 बच्चा, 1 लड़की है, 2 लड़का है। एगो 22 साल का है, एगो 18 साल का है, एगो 15 साल का है। से बोलो कितना साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है? बोलो। 20-25 साल से। क्या लग रहा है इस तरह से होना चाहिए मुखिया का? नहीं, ऐसा मुखिया नहीं चाहिए। जब मुखिया गलत कदम उठा दिए तो क्या बेटा बेटी का क्षेत्र में, बेटा बेटी का क्षेत्र में, चुनाव होना चाहिए। बेटा बेटी का क्षेत्र में क्या आप लोग को क्या इस लाइक मुखिया रहना चाहिए? ऐसा नहीं, मुखिया नहीं रहना चाहिए। और भी हम कुछ लड़की से सवाल करेंगे। शायद लड़की लोग भी आवाज उठाने के लिए अब बुलंद हो रही है, उनसे भी बात करेंगे। बोलना। क्या नाम है आपका? अनिशा भारती। कौन क्लास में पढ़ाई कर रही है? इंटर पास। चलिए इनसे भी कुछ सवाल करेंगे कि पंचायत में और गांव में इस तरह से। आपके गांव का मुखिया रेखा कुमारी यही है ना? रेखा देवी। जब रेखा देवी मुखिया जब गलत काम उठा ली, क्या लग रहा है इस तरह से होना चाहिए मुखिया?
दूसरा चुनाव होना चाहिए। ऐसा मुखिया ही खुद करती है तो गांव में क्या पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल, गलत प्रभाव पड़ेगा, वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा चुनाव होना चाहिए। ऐसे वही करती, जब गांव में होता है तो मुखिया आकर पंचायत करती है। अब वो खुद कर ली है तो उसका क्या होगा? ये तो गलत हुआ ना, गलत हुआ। इसका दूसरा चुनाव होना चाहिए। ऐसा मुखिया नहीं चाहिए, गंदा मुखिया नहीं चाहिए। कितना साल से उसके साथ ऐसा चल रहा था प्रेम प्रसंग? 10-12 साल भेले ना। हाँ, ऐसा नहीं चले। उसका बाल मतलब उसका बेटा बेटी भी है बहुत बड़ा। आइए हम जानना चाहते हैं जो विपक्ष मुखिया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है राजदेव राम। राजदेव राम से बात करेंगे। आपके पंचायत में एक 2 से 3 रोज पहले बहुत बड़ा घटना हुआ है। इधर बात करें तो एमएलसी का चुनाव है, इधर मुखिया का भी चुनाव आया हुआ था तुरंत जल्दी। और तो इसे 2 से 3 महीना में मुखिया को सुनने में आया कि प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ी हुई थी। और कब से वो फरार है? फरार तो आज से लगभग बुझिए ना कि ये आज पंडैया हो गया, मतलब 15 रोज पहले यानी रविवार के ही फरार है। यानी रविवार 15 दिन पहले फरार है। क्या लग रहा है पंचायत में इस तरह से होना चाहिए? जब मुखिया ही गलत देखिए, कदम उठा रही है तो आम आदमी का क्या? इसमें शपथ ग्रहण भी नहीं ली थी। उसी रोज से उस दोनों मतलब पति पत्नी में प्रेम प्रसंग के कारण मतलब हमेशा मतलब मारपीट हो रहा है। इस पंचायत के दुर्भाग्य समझिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जीत जाने के बाद उसको सही ढंग से सुचारू ढंग से पंचायत को चलना चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं देख रहे हैं। अब इस पंचायत को दुर्भाग्य ही समझिए कि 5 साल के लिए ऐसा अगर होता रहेगा तो इस पंचायत में विकास क्या होगा? विकास होने की संभावना ही नहीं है। भाग दौड़ हमेशा करती रहेगी। आज मतलब 15 रोज हो गया, अब 15 रोज के बाद फिर 2 दिन 4 दिन के लिए चली आएगी या फिर फरार हो जाएगी। इससे काम बाधित नहीं होगा। कब से ये इसका प्रेम प्रसंग प्रेम प्रसंग ये जो है आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। लगभग मुझे 10-12 साल से उसके प्रेम प्रसंग चल रहा है। चुनाव से पहले भी इस बात को हम मतलब पंचायत में मतलब वोट के टाइम में हम बोल रहे थे कि भाई अच्छा अथी मुखिया को चुनिए, मतलब कि जो मतलब हमारा को बात सुने डायरेक्ट। रिमोट जैसे कि मोचटी में बना था तो वहाँ भी ये मतलब दूसरे ही मतलब कि रिजर्व सीट के समझिए कि ढंग से ये मजाके हो रहा है हमारे पंचायत। रिजर्व का फायदा मतलब अन्य जाति लोग ले लेते हैं। अब वही है अभी भी जो फिलहाल है। बात करें तो शायद उनका हस्बैंड भी टीचर है। टीचर तो है, वो भी टीचर थी ना। वो टीचर नहीं थी, वो टीचर नहीं है। पता चला कि आंगनबाड़ी सेविका में थी। आंगनबाड़ी में जब वह रिजाइन मार के मुखिया में चुनाव में रिजाइन दे दी जी। तो क्या लग रहा है इस तरह से मुखिया गलत कदम उठा रही है और पंचायत में माने तो? और सवाल करेंगे कि यहाँ के इस तरह के मुखिया इस पंचायत में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? क्या नाम है आपका? मुखिया अच्छा नहीं है तो बड़ा क्या चुनाव होना चाहिए। आपके इस लायक मुखिया जो गलत कदम उठा ली है? नहीं, यह मुखिया रहे के चाहिए। कौन मुखिया? ई जो मुखिया कैसे नीति देवी। हाँ मुखिया बहुत बड़ा यहाँ से विश्वास करी थी हाँ बहुत हमारा पंचायत के मुखिया रहे के चाहिए। पर मुखिया ही गलत काम कर रही है। कर दिया कब से ओकरा साथे प्रेम प्रसंग के चक्कर रहले कि भाग गेलै? बहुत दिन से ऐसा उसका था। आइए कुछ युवा लोग से जानकारी लेंगे, युवा से भी कुछ बात करेंगे। युवा का भी अधिकार है। और क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार। मुन्ना जी जी आपके पंचायत और गांव में बहुत अच्छा नाम चल रहा है कि मुखिया लेडीज बनी है और अनुसूचित जाति का लेडीज है। जी जी। और शायद वही गलत कदम उठा रही है। तो क्या दूसरा हम लोग का ऐसा मुखिया नहीं चाहिए। दोबारा चुनाव होना चाहिए ताकि भाग गई तो हम लोग का काम कौन करेगा? हम लोग कहाँ फरार जाए? है मुखिया? लगभग 1.5 मंथ से फरार है। और कितना दिन से उसके साथ प्रेम ये प्रसंग? लगभग बहुत दिन से चल रहा था इसका। 15-16 साल से समझे। हम लोग का दोबारा चुनाव होना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे काम मुखिया करें? की क्या चीज नाम है? मुखिया का रेखा देवी नाम। देखा जी। दोबारा चेंज होना चाहिए। वो अयोध्या पासवान, राम अयोध्या पासवान नाम। टीचर हाँ टीचर है वो। चेंज होना चाहिए।
अभी हम भाड़सर में हूँ। भाड़सर का लोगों का कथन है कि वो चेंज होना चाहिए। बात करें तो मुखिया है, पति टीचर है, मुखिया जॉब में थी, आंगनबाड़ी सेविका पद पे थी। 2 साल पिछले साल भी चुनाव लड़ी थी, वो भी हार गई थी। 2 बार चुनाव लड़ी, तीसरा बार में उसका सत्ता आई। सत्ता आने के बाद दूसरी बार में सत्ता आई। सत्ता आने के बाद यहाँ से उनका शायद प्यार मोहब्बत का चक्कर चला और प्रेम प्रसंग भी कह सकते हैं, उनका चक्कर चल रहा था। और पति के छोड़ के फरार हो गई है। लमसम 15 से 20 दिन हो गया है। और यहाँ का जनता भी बहुत आक्रोश में है कि शायद हमको ऐसा मुखिया नहीं चाहिए। और यहाँ का मुखिया किस तरह से मेहनत किए हुए थे, लोगों कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे कि अच्छा मुखिया है और अच्छा काम करे। मगर शायद इसे लग रहा है कि इस तरह के मुखिया जब गलत काम उठा रही है तो आम जनता और आम आदमी क्या कर सकते हैं। और यही आम आदमी का बेटा या बेटी गलत काम कर ले तो शायद मुखिया उनके दरवाजे पे आकर और सरपंच आकर पंचायती करना शुरू कर देता है। और यहाँ का जनता किस तरह से आक्रोश में है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जिन्हों सीतामढ़ी रणधीर कुमार।